हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंक का एपिसोड 11। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेन्नू है वो उसे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर वो कैसे हमारे साथ मिस्टर सॉन्ग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उसे ये विश्वास तो खास करके नहीं होता कि उन्होंने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया है। और फिर उसके बाद जो ग्रैंडमा है वो पूछते हैं कि आखिर तुमने अपना नाम बदल के जूलिंग पे क्यों रखा। और उसके बाद वो खुद ही कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों फ्रेंड्स थे तो शायद इसके लिए तुमने उसकी याद के लिए अपना नाम बदल लिया होगा। तुम दोनों के पेरेंट्स नहीं है, बस प्रॉब्लम ये बात है कि जो जूलिंग थी चू जूलिंग प्रिंसेस, उसकी शादी लुयंची से हो गई थी बट वो अब जिंदा ही नहीं है। तो जहाँ बचन हुआ है ये दो, वो बोलता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि एटलीस्ट ये जूलिंग ये जून जूलिंग जिंदा तो है। तो फिर जो जूलिंग है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है तो मैं थोड़े टाइम बाद आऊँगी। पर ग्रैंडमा कहती है कि हम लोग तो घर पे पहुँच ही गए हैं। पर कहती है कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो ग्रैंडमा भी कहती है कि चलो ठीक है चले जाओ। और जब वो जा रही होती है तो उसे मिल जाता है वही एम्परर का असिस्टेंट यांग युआन। तो जहाँ पर से देखती है उससे ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर भाग भाग के पीछा करने लगती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूसान है वो भी देख लेता है जूलिंग को। और फिर ये लोग जूलिंग का पीछा करने लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जो यंशी होती है वो कहती है कि देखो चन्यू भी ठीक ठाक घर पे आ गया, अब हमें प्लीज़ यंशी को छोड़ देना चाहिए। पर जहाँ पर जो ग्रैंडमा है वो कहती है कि देखो एक्चुअली ना मैंने उसे गुस्से से नहीं बंद किया है क्योंकि बाहर के इतने सारे जो पीपल्स है वो सारी की सारी पब्लिक बस उसे ही बहुत ज़्यादा बोल रही है। तो अगर वो बाहर जाएगी ये सारी बात सुनेगी तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, इसके लिए मैंने उसे बंद करके रखा है। अब जहाँ पर जो शनि है वो कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है जिसकी वजह से वो ठीक रहेगी, जिनशू ठीक रहेगी। तो कहते चलो ठीक है अब वो भी आजमा लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन अंश के पीछे पीछे हमारी जूलिंग और जूलिंग के पीछे पीछे जूजैन। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो चेन्नई है वो जाता है और जैसे ही वो जिंशू को देखता है तो कहती है कि चेन्नई ये तुम हो। अब उसे विश्वास ही नहीं होता कि अचानक से अगर उसने चेन्नई को इतना ठीक ठाक देख लिया तो फिर जो चेन्नई है ना वो उसे बहुत ज़्यादा ही गिफ्ट दिखाता है और कहता है कि देखो जब मैं आया था तो मैंने आपके लिए ये सब ले लिया। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होती पर बाद में वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि इन सब के लिए लायक नहीं हूँ मैं। और फिर अपनी मम्मी को ही सू मैडम को ही बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, जबकि फैंग फैमिली उन्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया करती थी। तो फिर एट लास्ट में जो जिनशू है वो कहती है कि चलो ठीक है अब मुझे अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है फैंग जिनशू बन के, ना कि फैंग फैमिली की एक मेंबर है। कारण मुझे यहाँ पर नहीं रहना और वो ना फैंग मैंशन को छोड़ के जाने की बात करती है। तो फिर जो चनी है वो भी मान जाता है, चलो ठीक है आपको जो मन करे सो करो। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि सच में आप अकेले रह लोगी ना, तो कहते हैं कि मैं रह लूँगी। जहाँ पर वो कहते हाँ हाँ जो छन्नू है वो कहते हैं कि हाँ आप तो रह ही लोगे क्योंकि मेरी दीदी आखिर इतनी स्मार्ट जो है। और उसके जाने के बाद जो फैंग फैमिली पूरी बाहर आती है और देखने सी ऑफ करने। अब जहाँ पर जो ग्रैंडमा होती है ना वो कहते हैं कि देखते हैं कि आखिर जिनसे कब तक घर पे वापस आती है। अब जहाँ पर छन्नी वो कहता है मुझे नहीं लगता कि अब जिनशी तो जल्दी घर पे आएगी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग है उसने अपने ड्रेस को चेंज करके एक मेड का ड्रेस पहन लिया होता है। और हम देखते हैं कि जो युवान अंश है वो कहता है चलो ली चंगचंग का तो काम हो गया, वही मिनिस्टर का जिन्होंने उसे मिसेस सॉन्ग को पकड़ा था। अब हमें बस किसी भी तरह से ये फैंग फैमिली को ख़त्म करना है। और फिर उसे डाउट होता है कि कोई तो है दरवाजे पे क्योंकि वहाँ पर उसे दिख रही थी कोई तो। और जब तक वो उसे पकड़ नहीं पाता कि तब तक जो जूस है ना वो नीचे से कहते कि मेरा पानी कहाँ गया। अब जहाँ पर ना वो उसकी वजह से तो जूलिंग तो बच जाती है, पर जो युवान अंश है वो कहते हैं उसे डाउट होता है तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट की जितने भी स्टाफ है सबको जाके तुम चेक करो। तो जहाँ पर वो जो जिसके साथ वो बात कर रहा होता है तो जब वो जाता है चेक करता है तो हाँ सच में जूलिंग तो होती ही नहीं है। और फिर कहते हैं ये दोनों आके जब जूसैन को देखते हैं तो जूसैन भी वहाँ पर नहीं होता। अब जहाँ पर जो युवान अंश है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं अब जल्दी से जाओ, जूलिंग को खोजो, वो ज़्यादा दूर नहीं भागी होगी। और फिर जो हम देखते हैं कि जो सुसान है वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम वो उसका पीछा क्यों कर रही थी। पर जो जूलिंग है वो कहती कि अभी ये टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताती जाऊँ। तो कहता है चलो ठीक है फिर
पर तुम्हें एक बात बता दूँ कि जो युवानंद है ना वो आई मीन बाकियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे फाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छे से आती है। और फिर कहते हैं कि चलो तुम अपने घर पे जाओ और मुझे आई मीन मुझे पता है कि उसे कैसे संभालना है। और उसे भेज देता है जहाँ पर वो कहती कि चलो ठीक है आराम से जाना पर। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ना जो जिनशु आई मीन सॉरी जो लियोरा होती है वो चिल्लाते रहती है और क्या आती है कि देखो जूलिंग कहीं गायब हो गया और हमें पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। तो फिर क्या था जो ग्रैंड माँ कहते हैं कि पूरी रात से जूलिंग आई नहीं। और फिर वो जाती हैं जहाँ पर मतलब वहाँ के जो मास्टर होते हैं उनके पास मिनिस्टर के पास। अब जो पहले ली चोंग चोंग था मतलब मिनिस्टर जिसने पहले मिस्टर सॉन्ग को पकड़ा था उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे अब ये आए हैं लियो चिंग। जहाँ पर ये जो है ना वो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे ये बता कि आई मीन हम लोग अब कुछ भी करेंगे तो कुछ तो होने वाला है नहीं। और वैसे भी एक दिन तो पूरा हुआ नहीं है जूलिंग को गए। पर जो चेन्नई है वो बहुत ज़्यादा कहने लगता है पर तभी भी वो नहीं मानते। अब जहाँ पर जो ग्रैंड है वो कहते हैं कि ठीक है फिर अब मैं जो दिखाना चाह रही हूँ उसकी वजह से ना सच बोलो तो आपको मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। और पता है वो ना एक लेटर देती है जो लेट एम्पर से था। अब जिसे देखती ना जो वो एकदम शॉक हो जाता है ल्यूचिंग और कहते हैं कि सच में एंड एक्चुअली इसमें ये लिखा गया था कि जो ग्रैंडमा है और चू है आई मीन लेट एम्पर के जो भाई हैं वो आई मीन ये दोनों ना स्वर्ण ब्रदर एंड सिस्टर हैं। अब भाई जिसे सुनते ही वो क्या आई मीन उसमें एक और चीज़ लिखा होता है कि जो आई मीन ग्रैंडमा कह रही है वो करने को। अब जिसे देखते ही ना भाई वो तो कहा चलो ठीक है हमें जल्दी से करना पड़ेगा। और फिर वो हड़बड़ाते ज़्यादा जल्दी जल्दी सारे अपने चूल्स को इकट्ठा करता है। अब जहाँ पर जो ग्रैंडमा है वो कह रही कि मैं जो कर सकती थी वो सब मैंने कर लिया है, अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि जो ल्यूचिंग है वो अपना सारा काम आई मीन सारे सोल्जर्स को बता रहा होता है। तब तक वहाँ पे हम देखते हैं कि जो जूलिंग है वो आ गई होती है। अब जहाँ पर जिसे देखते ही वो हमारी ग्रैंड माँ सोचती हैं कि ये आखिर कहाँ चली गई थी। तो वो कहती हैं आई मीन जोलिंग कहती है कि मैं तो बस हर्ब्स को लेने गई थी। जहाँ पर अब वो चिल्लाने वाली होती है ग्रैंड माँ पर छन्नू कहता है कि हमारे आई मीन मेरे लिए तो कुछ आई मीन लेने गई थी हर्ब्स। अब जहाँ पर जो जूलिंग है वो भी क्या ही कहे। अब जहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो ल्यूचिंग है वो कहता है आपने बिल्कुल सही टाइम पे आखिर ये रिटर्न इंस्क्रिप्शन दिखा दिया ये लेटर। अब जिसे देखते हैं हमारी जो ग्रैंड मैन एकदम चिढ़ के वहाँ से चली जाती हैं। अब जहाँ पर ना जो झंझी है वो कहता है कि आखिर जुन जोलिंग तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो आखिर ये हर्ब्स के लिए माउंटेन पे क्यों गई थी। अब जिसे सुनती है छेनी वो कहते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर है, आखिर इसने तो मेरे पैर को ठीक किया है। अब जहाँ पर हमारी जो ग्रैंड मैन है वो इन सब से तंग होके वहाँ से चली जाती है गुस्से में। एंड घर पे जाके बहुत अच्छा खासा डांट सुना रही होती है। पर जहाँ पर छन्नी है वो कुछ बोलने वाला होता है बट तब तक की जो फर्स्ट वाइफ नीली है वो कहती है कि देखो ग्रैंड माँ से कुछ भी ऐसे उल्टी सीधी बात मत करना। अब जहाँ पर छन्नू है वो भी मान ही जाता है, अब क्या करे अपनी ग्रैंड माँ से थोड़ी वो ऐसी बात कर सकता है, उल्टा जवाब दे सकता है। अब जहाँ पर वो ग्रैंड माँ को कहती है जो लिंक कि देखो एक्चुअली गलती ना मेरी ही है। तो फिर जो फर्स्ट वाइफ नीलू है वो कहती है कि वो रिटर्न इंस्क्रिप्शन। अब जिसे सुनते ही ग्रैंड माँ कहते हैं कि तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि वो जो लिखा गया था वो बोल अब आई मीन वो बिल्कुल सच था, मैं सच में उसकी स्वर्ण सिस्टर हूँ। अब जिसे सुनती है हमारी जो जूलिंग वो भी शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद जहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ नीलू है वो कहती हैं कि तो आपने आखिर आई मीन आपके हस्बैंड और मेरा हस्बैंड आई मीन चन्नू के डैड और ग्रैंडपा के टाइम ये क्यों नहीं निकाला। जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये आई मीन किसी ने इनका मर्डर किया है। और फिर हम देखते हैं कि जो जूलिंग है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा आपसे कुछ बात करनी है। तो जो फर्स्ट वाइफ नीलू है वो तो वहाँ से चली ही जाती हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ नीली होती हैं वो भाई चैनू को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि चलो फाइनली तुम ठीक हो गए। अब जहाँ पर वो कहता है चैन्यू कि हमारी जूलिंग ने तो मुझे ठीक किया है, तो क्यों ना हम लोग उसे एक ग्रैंड पार्टी दें। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग है वो कहती कि एक्चुअली कल आई मीन कल रात को मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैंने ना यहाँ आई मीन युवान अंश को देख लिया था। अब ये सुनते वो कहती है ग्रैंड तो इसे तुम्हारा क्या लेना देना है। अब जहाँ पर जो ग्रैंडमा कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें भी पता ही है कि जो अनशन होता है उन सबको मतलब बाहर जाने का ऑर्डर नहीं होता है। जहाँ पर जैसे सुनती जूलिंग कहती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो काम आई मीन
एम्परर ने दिया हो। अब जैसे सुन जो ग्रैंड माँ थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाने लगती हैं। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि तो क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर जहाँ पर जो जूलिंग है वो कहती है कि आपको पता है ना कि मतलब अगर कोई भी हमें परेशान कोई हमें मारना चाहे या ना मारना चाहे, हमें बस उसके खिलाफ तैयार रहना चाहिए। पर जो ग्रैंड माँ है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो समझ तो गई थी, बस मानने को तैयार नहीं। तो फिर जो जूलिंग है वो एट लास्ट सीधे शब्द में कहती कि आपको भी पता ही है कि जो एम्परर है उन्होंने आखिर युवानंश को भेजा क्यों है, ना कि उन्होंने ली चोंग को मारा है। और साथ ही साथ वो लोग चाहते हैं कि अब फैंग फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और फिर जूलिंग ये भी खुलासा करती कि एक्चुअली ना मैंने आपके बॉक्स में जो सील है उससे भी देख लिया था। और फिर वो सारा का सारा राज खोलती है और कहती कि एक्चुअली में मतलब वो जो सिल्वर सेज जिन्हें भेजा जाने वाला था बेजी के पास, जिसकी वजह से जो लेट एम्परर के जो डैड हैं और उनके जो भाई सब थे वो बच जाते, पर वो भेजा ही नहीं गया। और वो रूट जेजू का ये रूट यूज़ करके उसे फेंग फैमिली की तरफ भेज दिया गया। आपको पता है ना कि ग्रैंड माँ की जो छूरांग है वो जब अपने डैड और अपने भाई के बारे में टेंशन नहीं लेगा, तो आपको क्या लगता है कि आप तो उसकी स्वॉन सिस्टर हो, ब्लड सिस्टर भी नहीं हो, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि वो आपका बात सुनेगा। अब यहाँ पर जो ग्रैंड माँ ना वो भी कहते हैं कि हाँ, उस टाइम में मैं हमारी जो फैंग फैमिली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और समझ में नहीं आता कि आखिर क्या ही करें। और इसकी वजह से छूरांग की वजह से ही तो उसके चन्यू के डैड और उसके ग्रैंडपा की डेथ भी हो गई। और साथ ही साथ अभी तक काहे नहीं वो छूरांग हमको छोड़ रहा है, हमारे फैमिली को छोड़ रहा है। अब जहाँ पर वो कहती हैं जूलिंग कि आपको पता है कि जो चूरांग है वो चाहता है कि उसके राज कम से कम लोगों को पता हो। क्या आपने कभी डाउट नहीं किया? तो जिसे सुनते ग्रैंड माँ कहते किया था, पर मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था कि हाँ इसमें उसकी गलती है। अब जहाँ पर ये जूलिंग है वो कहती है कि अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा गलती तो वैसे छुरांग की है। अब जहाँ पर वो कहती है ग्रैंड माँ कि अब बताओ तुम ही कि हम लोग क्या करें। जिसे सुनते ही जूलिंग कहती है कि अब आपने तो वो जो दिखा दिया है कि आप स्वयं ब्रदर एंड सिस्टर हो, तो अब तो कोई भी काम नहीं आने वाला। तो इसके लिए ना आप एक काम करो, अब अपने फैमिली को हमारे फैमिली को ना एकदम रॉयल मर्चेंट कर दो, ऐसा कोशिश करो। इसे सुनते ही वो कहती है बस यही एक रास्ता है ना हमें बचाने का। तो कहते हैं कि हाँ, और ना एक और बात कि वो सिल्वर के बारे में ना एक शब्द मत कहना, ना तो पता नहीं कि चुरांग आके क्या कर सकता है। और फिर वो कहते कि मैं किसी को सोचती हूँ बोलने के लिए जो ये खबर पूरे जल्दी पूरे जगह फैला देगा। और फिर जो ग्रैंड माँ है वो कहते हैं कि अब बस तुम्हारी वजह से हमारी फैंग फैमिली ज़िंदा रह सकती है। ग्रैंड तो जैसे सुनते ही जूलिंग कहती है कि ये मेरी भी फैमिली है, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी उठानी पड़े। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाइफ नीलू हैं वो कहती हैं सारा सच बता देती हैं कि चेन्यू और जूलिंग की शादी ना एकदम फेक है। जिसे सुनते ही वो कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। पर वो कहती कि सच में तुम्हारा इलाज करने के लिए सबके पीछे इसके लिए जूलिंग ने ये सब किया था और कुछ भी नहीं। आज ये सुनते ही बेचारा छेनी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शॉक तो होता ही है और बेचारे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो छेनी है वो कहता है कि एज अ मैन मुझे अभी अगर मैंने ऐसे कुछ भी कर दिया तो जिसकी वजह से जूलिंग की रेपुटेशन पूरी ख़राब हो जाएगी, तो हम लोग को कुछ भी सोच समझ के करना होगा। तो इसके लिए वो कहता है कि अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो उससे प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो इसके लिए ना पहले हमें ये बात स्प्रेड करवानी होगी कि जो जूलिंग है वो काइंड हार्टेड है और उसने बस मेरी जान बचाने के लिए ही मुझसे शादी की थी, अपने रेपुटेशन की परवाह ना करते। और हम देखते हैं कि जूलिंग ना ये सारी की सारी बात सुन रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट में देख जहाँ पर जो लिवा है वो पूरा का पूरा पैकिंग कर रही होती है और कहती है कि आखिरकार आपने अपनी इच्छा कर ही ली। आपको पहले से कैपिटल में जाना था। तो कहती है चलो कोई बात। जूलिंग कहती है हाँ वो तो मुझे जाना ही था, आज नहीं तो कल। अब जहाँ पर जो लिवा है वो कहती है कि चन्नी को बुरा नहीं लगेगा। तो जैसे सुनते ही वो कहते हैं जूलिंग मैंने तो बस चन्नू को अपना कज़िन माना था आज तक और अभी भी, और कुछ भी नहीं। अब जहाँ हम देखते हैं कि वो चन्नू जो होता है वो ये बात सुन ही जाता है और वो मन ही मन में कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जाता है जूलिंग के और फिर कहता है तुम अभी कहाँ जा रही हो। पर वो कहती है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताने वाली। अब जिसे सुनते ही वो कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। और वो पता है क्या देता है, डिवोर्स।
पेपर। अब जिसे सुनती वो कहती कि चलो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। और फिर वो कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तुम बस हमारे ब्रांच पे चले जाना, वहाँ पर मैं सबको ऑर्डर दे दूँगा कि जैसा तुम कहो वैसे करने को। पर जो लिंग है वो कहती कि उस टाइम पे देखेंगे क्या होगा। तो फिर वो कहता है कि जो लिंग, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, बोलते बोलो। तो वो कहता है कि क्या तुम वापस आओगी? जिसे सुनती वो कहती हाँ बिल्कुल, ये मेरी फैमिली है, तो मैं वापस क्यों नहीं आऊँगी। और फिर क्या था, हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो स्टोरी टेलर सब होते हैं वो सब बस जून जोलिंग की कहानी बता रहे होते हैं और वो कितनी काइंड हार्टेड है ये सारी बात। और तो और वो ये बताते हैं कि जो जून जोलिंग के फैमिली है वो कितने जनरेशन से कितने ज़्यादा हाई स्किल्ड डॉक्टर सब भी रहे हैं। और जून जोलिंग ने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला और उसकी जो जो उसके जनरेशन्स के साथ जितने भी हाई स्किल्ड डॉक्टरी का जितना भी है, सारे के सारे स्किल्स वो भी सीखी हुई है। और हम देखते हैं कि जो जूलिंग है वो कैपिटल की तरफ रवाना हो गई होती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 ऑफ जून जोलिंग यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।